नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। सिविल जज की वैकेंसी बताता हूँ और इसके बारे में मैंने बहुत पहले आपको सूचना दे दी थी और वही होता हुआ दिख रहा है लगभग, तो बात कर लेंगे। और उत्तराखंड में ये वैकेंसी आई है। हिंदी बेल्ट वाले आराम से दे सकते हैं। हिंदी का ट्रांसलेशन होता है हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी। और अदर स्टेट जो मतलब साउथ के हैं वो भी दे सकते हैं अगर हिंदी आती है तो हिंदी बेल्ट वालों को तो बिल्कुल इसको अप्रोच करना चाहिए। काफ़ी अच्छा स्टेट है और छोटा स्टेट, मतलब एरिया वाइज बहुत छोटा स्टेट है और बहुत सुंदर स्टेट है उत्तराखंड। तो पोस्टिंग अगर नौकरी लग जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। लोग तो घूमने जाते हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड काफ़ी अच्छे स्टेट है। और हिमाचल प्रदेश का आपको पता है प्री हो ही गया। मेंस एग्ज़ाम था 30 तारीख से चालू था, 5 दिन का था पेपर, बट उस पर होल्ड कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का मैटर, उसकी बात करूंगा क्योंकि कल डेट थी 1 तारीख। तो उस पर क्या हुआ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि नेक्स्ट डेट क्या मिली है, सारी चीज़ें इस वीडियो के एंड में बात करेंगे। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं वैकेंसी। देखो, ये हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड नैनीताल का है। नोटिफिकेशन 1 अप्रैल 2025 का है। और इसमें देखो प्रमोशन कैडर की 3 वैकेंसी है और प्रमोशन कैडर ऑफ सिविल जज सीनियर डिवीज़न लिमिटेड एग्ज़ाम होगा, 1 वैकेंसी है उसकी। और ये हायर जुडिशियल सर्विस होगा, शायद डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फ्रॉम बार, उसमें 4 वैकेंसी है। एडीजे की लग रही है वैकेंसी। सिविल जज सीनियर डिवीज़न प्रमोशन के थ्रू होगा, उसमें 4 वैकेंसी है। और सिविल जज जूनियर डिवीज़न डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, मतलब सिविल जज की 4 वैकेंसी है, जूनियर डिवीज़न की जो फ्रेशर की रहेगी। और जो एडीजे का एग्जाम होता है उसमें 4 या 5 वैकेंसी, बाकी प्रमोशन की वैकेंसी बता रखी है। आप बोलोगे सर इतनी कम वैकेंसी, इन स्टेट में इतनी ही वैकेंसी निकलती है 20, 25, ये 4, 2, क्योंकि एरिया इतना बड़ा है नहीं तो कोटे भी ज़्यादा होती नहीं है उसके हिसाब से। पंजाब में जो वैकेंसी आएगी ना, पंजाब में काफ़ी ठीक ठाक वैकेंसी आ जाएगी। काफ़ी एरिया भी है, काफ़ी कोर्ट भी है। और पंजाब के बारे में बोल रखा है, जैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं बताऊंगा, क्योंकि पंजाब से कमेंट आ जाएंगे कि सर पंजाब की कब आएगी, पंजाब की कब आएगी। तो मैंने बोल रखा है जैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं बता दूंगा। अब इसके सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। जो मुझे मिला है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जब नोटिफिकेशन आएगा उसमें सिलेबस मेंशन होगा तो और क्लियर हो जाएगी सारी चीज़ें। अभी आपको बता देता हूँ क्या क्या रहता है। 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं प्री में और जीके का रहता है 50 मार्क्स का। सेकंड पेपर लॉ का रहता है 150 मार्क्स का। 3 घंटे के पेपर होते हैं। रिटन एग्ज़ाम होता है, उसमें एक प्रेजेंट डे के बारे में आता है, लैंग्वेज का आता है। प्रेजेंट डे वाला कोई 150 मार्क्स का पेपर रहता है, लैंग्वेज का 100 मार्क्स का रहता है। लॉ पेपर 1 200 का रहता है, लॉ पेपर 2 200 का रहता है, लॉ पेपर 3 200 का रहता है। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर 100 मार्क्स का रहता है। ठीक है, इंटरव्यू रहता है इसमें। और अब देखो डिटेल सिलेबस क्या है, जीके से रिलेटेड क्या पूछेंगे, इंटरनेशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। आपके प्री का सिलेबस लॉ का, प्रॉपर्टी लॉ, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, कोड ऑफ सीपीसी एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता। तो ये वैसे ऑफिशियल साइट का सिलेबस नहीं है, जो मुझे ऑनलाइन मिला है गूगल पे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर कोई सिलेबस चेंज हुआ होगा तो आप जरूर कमेंट करके बताना उत्तराखंड वालों, अगर कोई देख रहा हो तो। नहीं तो जब नोटिफिकेशन आएगा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब देखो मेंस का जो इसका सिलेबस है, प्रेजेंट डे के बारे में लिख रहा है क्या क्या पूछते हैं इसमें। 150 मार्क्स का होता है, जूरिस्प्रूडेंस होता है, इंटरनेशनल लॉ, ये सारी चीज़ें। लैंग्वेज का है, ट्रांसलेशन में क्या रहता है ना, हिंदी से इंग्लिश है 30 मार्क्स की, इंग्लिश से हिंदी 30 मार्क्स की, और ये लिखना पड़ता है, इंग्लिश राइटिंग होती है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, लॉ ऑफ पार्टनरशिप है, ईजमेंट है, टॉर्ट है, टीपी है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी है, ट्रस्ट है, स्पेशल रिलीफ है, हिंदू लॉ है, मोमडन लॉ है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, सीपीसी, जजमेंट राइटिंग, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, रूल ऑफ प्लीडिंग, यूपी जमींदारी एक ही लोकल लॉ दिखा है इसमें, और भारतीय न्याय संहिता केवल एक लोकल लॉ है। बाकी देखो यूपी वाले, बिहार वाले जीके वैसे ही पढ़ते हैं, तो आप लोगों को तो बिल्कुल अप्रोच करनी चाहिए इस स्टेट को। दिल्ली वाले भी जीके पढ़ते हैं तो आपको अप्रोच करनी चाहिए। राजस्थान वालों के साथ दिक्कत है, जीके पढ़ते नहीं है, तो राजस्थान वालों की इच्छा हो तो भरना। बाकी आजकल तो जो पास आउट हो रहे हैं, जो लास्ट ईयर में है, वो जीके पे भी फोकस कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल गया है कि जीके भी इम्पॉर्टेंट है अदर स्टेट को अगर टारगेट करना है तो। ठीक है, और 100 मार्क्स का कंप्यूटर का पेपर होता है। ये सारी चीज़ लिख रखी है और इसमें ऐसा कुछ है नहीं बताने का। तो बात यह है कि उत्तराखंड की वैकेंसी नोटिफाई हुई है। ये वैकेंसी इस साल होगी
आपके लिए अच्छी बात है, आपको पहले पता चल रहा है कि वैकेंसी है। उत्तराखंड वाले तो बिल्कुल भरेंगे, और उत्तराखंड से तो बहुत लोग देखते हैं मेरा वीडियो, तो ठीक है, उनको तो पता होगा कि इनकी स्टेट में कितनी वैकेंसी आती है। और सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग की बात बताऊं, सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी हो गई थी 1 तारीख की, बहुत मतलब पहले ही आ गया था नोटिफिकेशन, तो नई डेट पड़ गई है, 22 तारीख है। अब कौन सा मैटर है, किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, जो एक्सपीरियंस होना चाहिए कि सिविल जज की वैकेंसी, जिसके कारण गुजरात की वैकेंसी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाई, फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पोस्टपोन की। हिमाचल प्रदेश का मेंस पेपर होल्ड पे चले गया है, अरुणाचल प्रदेश का एग्ज़ाम होल्ड पे चले गया है, कर्नाटक का एग्ज़ाम सस्पेंड हो गया है। तो उस जजमेंट की बात कर रहा हूँ। ऑर्डर रिजर्व कर रखा है सुप्रीम कोर्ट ने। नेक्स्ट डेट 1 तारीख मिली थी, 1 तारीख को छुट्टी हो गई, अब नेक्स्ट डेट 22 तारीख की मिली है। तो जो भी अपडेट होगी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दे दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब रखो। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आते हैं। लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी आए, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी आए, आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन देता हूँ। और ALC की वैकेंसी आ सकती है, असिस्टेंट लेबर कमीशन की, मैंने आपको बहुत पहले बताई थी इसके बारे में। और ये इन्फोर्समेंट ऑफिसर वाली वैकेंसी रहती है, तो ये वैकेंसी आ सकती है। तो इस पे भी डिटेल वीडियो लेके आऊँगा, पहले ही बना रखे हैं वीडियो, देखना है तो देख लीजिए जाके चैनल पे, ये तो एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। अगर आपको ALC का बैच ज्वाइन करना हो, ALC और रेलवे का कंबाइन बैच है। रेलवे में जो चीफ लॉ असिस्टेंट की आई थी, वेलफेयर इंस्पेक्टर की आई थी, और ALC का बैच, ये सब फ्रेशर की जॉब है। चीफ लॉ असिस्टेंट में तो 3 साल का एक्सपीरियंस मांगता है, वेलफेयर इंस्पेक्टर फ्रेशर की जॉब थी। तो अगर आपको रेलवे का ज्वाइन करना हो तो मुझे कमेंट कर देना यूट्यूब पे, मैं आपको बैच बता दूंगा। डेमो क्लासेस ले लेना, अच्छा लगे तो ज्वाइन कर लेना, और बहुत ही रीजनेबल प्राइस है। और उसके साथ आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाएगी, ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस ले सकते हो, टेस्ट सीरीज़ भी है, बहुत कुछ है। बाकी आप कमेंट कर देना, मैं आपको नंबर शेयर कर दूंगा कोचिंग वालों के। तो ठीक है भाइयों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आते हैं। लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी है, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी है, आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अपकमिंग वैकेंसी हो चाहे कहीं पे भी। उत्तराखंड कह रहा था ना, उत्तराखंड के बारे में मैंने बहुत पहले बता दिया था आपको कि 7 से 8 वैकेंसी है। आप देख सकते हो 8 करीब वैकेंसी है। अब उसमें ऐसा क्लियर तो होता नहीं कि हायर जुडिशरी कितनी है, लोअर जुडिशरी कितनी है। मैंने आपको बताया था, चाहे आप देख लेना, 3 से 4 महीने 5-6 महीने का वीडियो होगा पहले का, तो उसमें मैंने यही बताया था 7 से 8 कुछ वैकेंसी है लगभग, मतलब 10 से कम वैकेंसी बताई थी जितना मुझे याद आ रहा है। तो आप देख सकते हो, तो वही चीज़ हुई है। तो इतनी वैकेंसी नोटिफाई हुई है, और अधिकतर चीज़ें सही जाती है मेरी। जो अगर आप पहले से जुड़े होगे चैनल से तो आपको पता होगा, मैंने बहुत स्टेटों के बारे में, बहुत वैकेंसी के बारे में आपको बहुत पहले अपडेट दे दी थी। तो उससे आपका ही बेनिफिट होता है, पढ़ाई कर सकते हो। तो इसलिए चैनल से बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। बेल आइकन दबाने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर वैकेंसी की डेट निकल गई उसके बाद वीडियो देखते हो तो कोई मतलब नहीं है वीडियो का, इसलिए बेल आइकन दबाना भी जरूरी है। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।